तो मैं क्वेश्चन भेजूंगा, वो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज आपको इक्वेशन का मतलब पहले बता दूं, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट। यस सर। ठीक है, देखो अभी मैं आप लोगों के सामने, मेरे पास मैंने क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। एक मिनट बेटा, मैं दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन में कहाँ रखे हैं देख लेता हूँ। तो बच्चों कोई नहीं, वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ रख दिए। अच्छा सुनो, आज तुम्हें इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होता है, वो आपको जजमेंट लेने। इक्वेशन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू होना जरूरी है, जिससे आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जजमेंट हो जाए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको दिया है इफ 4 is added to twice of x gives 14, 4 is added to twice of x gives 14। तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखें, तो यहाँ जो x है वो आपका अननोन है, x का ट्वाइस, यानी ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, ट्वाइस ऑफ x का मतलब डबल ऑफ द x। उसमें क्या ऐड किया आपने, 4 ऐड किया, तो इसलिए हो गया +4, और वो गिव्स मतलब इक्वल टू 14 हो रहा है। तो ये आपका हो गया, एक कंडीशन बन गई, जिसमें x आपका एक वेरिएबल है, मतलब अननोन टर्म है जिसको हमें पता नहीं है, उसकी जो हाईएस्ट पावर वो 1 है। अगर 1 है तो हम उसको कहते हैं लीनियर, लीनियर का मतलब था 1, और 1 से ज्यादा हो तो उसको लीनियर नहीं कहते, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन का पढ़ेंगे, आपके पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन आएगी। तो याद रखना, आपके पास जो वेरिएबल यूज होगा उसके हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होगी तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अच्छा, अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरा इसका लेफ्ट साइड है, और ये पूरा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब भी मैं बोलूं तो कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो लिखना 2x + 4 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 14, और इक्वल टू इसका क्या बनाता है, इक्वेशन बनाता है, इक्वल कर दिया। जैसे 4 is added to twice of x, यानी 2 of x में 4 ऐड किया, that equal to 14। जैसे इसी में मैं ऐसे लिखूं, if thrice of number, thrice of a number is subtracted by 7 equal to 16, यानी थ्राइस ऑफ ए नंबर का मतलब किसी नंबर, वो नंबर आपको पता नहीं, उस नंबर को हमने x मान लिया, तो हमने लिखा 3 टाइम x में से अगर आप 7 माइनस कर देते हो, -7, तो वो पूरा टर्म हो जाता है 16। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हो गए, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। 1 से ज्यादा होगी तो लीनियर नहीं होगी, 1 से कम नहीं होनी चाहिए।
बात इसकी जो पावर है ना बेटा, इसकी जो पावर है उस पावर को 1 होने से इसको लीनियर कहेंगे, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया बेटा आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का? अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। हाँ बोलो बेटा, देव बोलो। समझ में? हाँ देव, देव फिर से समझाऊं? नहीं सर। अब देखो मैं क्वेश्चन दूंगा ना बेटा, आप लोग ये याद रखना उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन बनाना सीखना है हमें आज। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है वो समझना है, तीसरा इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो सीखना है, चौथा इस इक्वेशन को सॉल्व करने सर ऑडियो चिपक रहा है। क्या हो रहा वो अच्छा वॉल्यूम चिपक रहा है, अभी क्लियर आया? हाँ सर अब क्लियर है। चलो अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लीनियर इक्वेशन है या नहीं, या फिर आपको इक्वेशन फॉर्म करना, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप सीधा सॉल्व करना चालू कर देना, वो क्लास वर्क है हमारे, साथ साथ हम सॉल्व भी करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्वेश्चन है 3x minus 7 equal to 20. X upon 5 equal to 16. 17x plus 13 equal to 28. Third one. Fourth, x plus x minus 17 equal to 36. अब इसमें से आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या वो बताना है, तो आप कैसे लिखेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम बनाओ, राइट हैंड साइड, जिसका जो लेफ्ट हैंड साइड यहां लिखो, राइट हैंड साइड वहां लिखना है। क्लियर हो गया? चलो सेकेंड क्वेश्चन, which of the following are linear equation? First, x plus 7 is equal to 8. Second, x square minus 17 is equal to 2x. Third, y plus y square equal to 16. Fourth, y upon 7 plus 1 is equal to 8. इसमें से कौन सी लीनियर, अगर ये लीनियर तो यस लिख देना, ये नहीं है तो नो लिख देना, अगर है नो बस यस नो लिखना। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बताना, फटाफट इसको करो जल्दी से, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा। लीनियर में देखो इसकी एक्स की या जो भी वेरिएबल उसकी पावर 1 होनी चाहिए, अगर 1 है तो यस, 1 से ज्यादा है तो नो, बस ये लिखना है आपको, यस नो लिखना है, आपको जजमेंट लेना है कि हाईएस्ट पावर 1 है या 1 से ज्यादा है। अर्नब आ गए बेटा? हेलो, सभी को आ रहा है समझ में?
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है? हो गया राधिका, हो गया? चलो देव, देव बताओ फर्स्ट इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, बताओ देव। हेलो देव, फर्स्ट इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, बताओ। अभी किया हूँ मैं। अरे बहुत सिंपल तो है, फर्स्ट में 3x माइनस 7 लेफ्ट हैंड साइड है और 20 राइट हैंड साइड, बस इतना बताना है। देव बताओ सेकंड क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है? वो वाला नहीं आता। x अपॉन 5 लेफ्ट हैंड साइड, 16 राइट हैंड साइड। ध्रुव बताओ थर्ड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 17x plus 13 और राइट हैंड साइड 28। वेरी गुड दीक्षेश, फोर्थ क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बताओ। सर x minus 7 लेफ्ट हैंड साइड और 36 राइट हैंड साइड। वेरी गुड, चलो अपने यस में नेक्स्ट अर्नब बताओ। सर हाँ प्रिया तुम बताओ। लास्ट वाले में y अपॉन क्या है? 7 y अपॉन 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। अच्छा प्रिया, फर्स्ट वाला जो x प्लस हाँ 7 सर। इक्वल टू 8 लीनियर इक्वेशन है या नहीं, यस या नो? यस। अच्छा अर्नब, एक्स स्क्वायर माइनस 17 इक्वल टू 2x लीनियर इक्वेशन है या नहीं? अर्नब नहीं पता। वेदांत साहब बताओ। सर इन्हों आया ही नहीं है। नहीं है। नहीं है, क्यों? उसकी पावर 2 आ रही है। चलो देव तुम बताओ थर्ड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं? y प्लस नहीं है सर। वेरी गुड, पावर 2 आ रही है। फोर्थ राधी, y अपॉन 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 लीनियर है या नहीं, यस या नो? यस या नो राधी? यस, हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, लीनियर है। 1 से जो वेरिएबल उसकी पावर देखो 1 है तो लीनियर, 1 से कम ज्यादा है तो नहीं है, बस ये देख। तो ये क्वेश्चन आपने अभी प्रैक्टिस करके बता दिए। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? y से मतलब नहीं है, y के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 पावर है, कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसको आपको वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने बोला था 14 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ द नंबर गिव्स 14, तो उसको मैंने ऐसे लिखा, तो आपको इस तरह से लिख के दिखाना है। ठीक है, मैं यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स लिखूंगा, आप उसको इस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करो। सर आंसर क्वेश्चन के नीचे लिखे कि लास्ट में लिखे? इसके बगल में लिख दो इक्वल टू इतना, इक्वल टू इतना, है ना? क्वेश्चन लिखना है सर?
जगह बैठे, जैसे ये लिख रहे हो ना तो इस साइड इसके आंसर्स लिखते जाओ, ये लिखा या इसके नीचे ही लिखते जाओ, वो क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखते ओके जाओ। सर। सर फोर्थ में नंबर के बाद क्या लिखा? 5 टाइम्स अ नंबर p, p पैरेट वाला p is 32। चलो 8 क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर मैं आपके आंसर देखूंगा, आप लोग अपने अपने आंसर। अरे हो गए, राधिका हो गए, गुड। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सर हो गया। वेरी गुड। देखो अपने आंसर आप चेक करोगे। सर फर्स्ट हो गया। 3 इज एडेड। सर हो गया। वेरी गुड। देखो 3 को तुमने x सर हो में गया। ऐड किया तो इसका आंसर 8 आ रहा है। पहले का आंसर देखो मैच करो, 3 + x 8 आ रहा है। सेकंड 5 is subtracted from y, y minus 5 is 12, ये सेकंड इक्वेशन, y minus 5 is 12. थर्ड 7 less than a number x is 14, x minus 7 is 14, x minus 7 is equal to 14. हाँ x minus 7 equal to 14, बिल्कुल सही। 5 times a number 5p is equal to 32. लिखते जाओ, बस अब चेक करो बेटा। 5p is 32, यानी टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना है। 5 into p equal to 32, जहां भी टाइम्स लिखें मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर यानी x upon 4 equal to 3। नेक्स्ट
a number x is multiplied by itself. x is 5 more than मतलब ज्यादा है. x into x equal to 5 more than यानी plus x. देखो ये राइट है आप लोगों का. हाँ सर. जिसका रॉन्ग है आप इसको करेक्ट कर लेना. नेक्स्ट, सम ऑफ नंबर x एंड x स्क्वायर लिखना, x2 लिखा तो चलेगा. x into x यानी x स्क्वायर. अब देखो सम ऑफ x plus 2y twice of y is 15. x plus 2y equal to 15. राइट है ये? हाँ सर राइट है. वेरी Yes, sir. 4 less than thrice of a number m. m का 3m यानी thrice. उसमें से 4 कम किया तो -4 is equal to 14. 3m minus 14 4 equal to 14. ये आ गया आप लोगों राइट है सर. राइट है. हाँ सर. Very अब good. Well done, शाबाश. चलो आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ढूंढना बताता हूँ. आपको वेरीफाई करना है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं. तो पहले सॉल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं. देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. फर्स्ट वेरीफाई दैट x equal to 3 is solution of x plus 3 equal to 6. ये क्वेश्चन दिया है. वेरीफाई करो कि x में अगर 3 पुट करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है. सॉल्यूशन का मतलब x की जगह अगर 3 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल हो जाते हैं. तो हम लोग कैसे सॉल्व चेक करेंगे सॉल्यूशन. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे x plus 3 और x की जगह हम 3 पुट कर देंगे. 3 plus 3 6 आ गया. और राइट हैंड साइड को चेक करेंगे. राइट हैंड साइड में कितना दिया 6. तो दोनों अगर मैच हो गए तो हम लिखेंगे यस. ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये इसका आंसर है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर मैच हो गया. समझ आ गया? फिर से देखो ये जो वैल्यू दी है वो x की जगह हटा के पुट करना है और चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर है वो राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है कि नहीं. ठीक है. अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं. क्लियर? चलो
ये 4 क्वेश्चन आप वेरीफाई करके देखो आपके वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालना, राइट हैंड साइड अलग निकालना, फिर चेक करना। ध्रुव को आया समझ में? ध्रुव तुम्हें आया बेटा समझ में? हाँ सर। ठीक है। अर्नब आपको आया बेटा? हाँ राधी बोलो, राधी बोलो। हो गया, चेक हो गया तुम्हारा? एक मेथड से करो बेटा, ऐसे मेथड से दिखाना है, डायरेक्ट पुट करना नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, राइट हैंड साइड निकालना, फिर यस नो बताना है। फर्स्ट वाले का यस है, यस आंसर है, नो नहीं है। फर्स्ट इज यस, सर यस है। और नो नहीं है बेटा, राधी गलत हो रहा है। यस है सर। देखो x की जगह 5 पुट करो तो ये 5 हो गया 525। वेरी गुड, चेक हो गए? सारे में यस आंसर है, नो किसी में नहीं है। सर मेरा सब सही है। वेरी गुड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में बता दो कैसे हाँ, सबका यस है। लिखने का तरीका ये रहा। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट क्वेश्चन 5x minus 25, आपने x में पुट किया 5, 25 minus 25, ये आ गया, इसको करने से 0 आ गया। अब राइट हैंड साइड चेक किया, वो भी 0 आ रहा है, तो यस। ऐसे आपको लेफ्ट, अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड किया, 5 और x के लिए 5, तो 5 5 का 25, 25 minus 25 0 होता है। सर हाँ बोलो। सर मैंने ऐसे नहीं लिखा है, बट अलग तरह से लिखा है। बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग से आपको बताना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। वही लिखा है सर, बट जो आपने लिखा है ना सर, हाँ। आपने जैसे लिखा है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में हाँ। 5x minus 25, फिर 5 को ब्रैकेट में लिया x के लिए, हाँ। वो मैंने अलग से लाइन बना के लिखा है। तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं। दिखाओ कैसे लिखा, मैं चेक कर लूं। दिखाओ, कैमरा में दिखाओ तुम्हारा। हाँ सर। कैमरा देखो बेटा तुम्हारा, चेक कर लें। नहीं दिखा? हाँ दिखाओ। हाँ हाँ, एक मिनट हाँ। परफेक्ट किया है, वेल डन, अच्छा किया। नहीं ठीक है, करेक्ट है बेटा। एक स्टेप तुम्हारा ज्यादा है लेकिन अच्छा लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड को। तो सभी के चेक हो गए? किसी का ऐसा है जिसको नहीं आया? दीक्षा, दक्षेश तुम्हें आया बेटा? दक्षेश, देव तुमको आया बेटा? सर आया। सब में वेरीफाई हो गए? लेफ्ट और राइट के आंसर मैच हो रहे हैं? हाँ सर, सब में यस है। वेरी गुड, ठीक है। चलो सर थर्ड में नो आ रहा है सर। थर्ड वाला बता देता हूं, देखो लेफ्ट हैंड साइड 3x minus 5, हाँ थर्ड में अब वो चेक कर लेते। 3x में 2 पुट किया, 6 minus 5 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। 2x minus 1, x में 2 पुट किया, 4 minus 1 3 आ रहा, दोनों यानी इक्वल आ रहे हैं। नो लिखना है इसमें, नो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं कर रहे। समझ आ गया? थर्ड वाला लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 1 और राइट हैंड साइड 3 आ रहा, तो इसलिए मैच नहीं करे तो नो लिखना है। चलो अब नेक्स्ट वाला है ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व। ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे आंसर ढूंढना है। ओके सर। सॉल्व करना, x की वैल्यू ढूंढना है। मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल और एरर मेथड से कैसे सॉल्व करना, देखो फर्स्ट हमने लिखा है, यहाँ क्वेश्चन है x plus 2 equal to 5।
और हमने यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड नंबर x का वैल्यू या लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लिखा हमने यस या नो। सबसे पहले यस और नो। फर्स्ट हमने x में ट्रायल एंड एरर में आपको बताया 2 में क्या ऐड करने से 5 आता है, तो हम 2 से ज्यादा नंबर ऐड करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया 1 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 2 3 आया, और राइट हैंड साइड में 5। ये मैच नहीं हो रहा तो नो लिखेंगे। फिर x में हमने 2 पुट किया, 2 + 2 4 आया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 + 2 4, राइट हैंड साइड तो 5 फिक्स है तो नो। फिर हमने 3 पुट किया, 3 + 2 5, राइट हैंड साइड में 5, दोनों में तो यस। तो हम लिखेंगे Yes. x = 3 इज सॉल्यूशन। ये हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड से आंसर निकला। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूंगा आप लोगों को सॉल्व करके उसके आंसर बताने। बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, चलो है सॉल्व ट्रायल एंड एरर मेथड। थ्री x + 1 = 7। x/4 = 1। x + 3 = 7। ये 3 क्वेश्चन आपको x + 3 = 6, ये 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। फटाफट ट्रायल एंड एरर से ढूंढो, यही सेम टेक्निक से लगाना है। हेलो, हाँ राजीव, नहीं समझ में आया फर्स्ट वाला? देखो, आपने यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखा राइट हैंड साइड, यहाँ लिखा यस। चेक करो यस या नो से। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में है 3x + 1, राइट हैंड साइड में 7। आपने x में पुट किया 1, 3 1 जा 3, 1 है ना, 3 यहाँ 1 पुट का, 3 1 जा 3 + 1 तो 4 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 7 तो नो लिख दिया। फिर x में हमने 2 लिखा, 3 2 जा 6 + 1 7, 7 यस। तो लिखा x में जैसे ही 2 पुट किया वो उसका सॉल्यूशन आ गया, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 पुट का 2 3 जा 6, 6 + 1 7, तो 7 से मैच हो गया, यस लिख देना। राधी आए समझ में? चलो अब नेक्स्ट वाला ट्राई करो, सेकंड थर्ड। सर हो गया। वेरी गुड। सेकंड का आंसर बताओ कितना है? सेकंड का 1/4 x = 1। नहीं, x में 4 पुट करना है। नहीं 4 सॉरी सर 4 4/4 कैसे बनाता है? सर मेरा भी हो गया। अच्छा सर सेकंड हो गया। आप लोग सिर्फ चेक करना x में 4 आंसर राइट है कि नहीं, और यहाँ हाँ, पर 3 पुट करने से राइट आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना बस। यस सर। वेरी गुड, जिसका आ गया। तो यही से आज सर मेरा भी वेरी गुड, वेरी गुड। आज का बेटा इतना ही है। आप लोग
सिंपल इक्वेशन जो 4th चैप्टर है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो आप अटेम्प्ट करोगे, फर्स्ट 5 क्वेश्चन। ओके, और आपका टेस्ट इस वीक नहीं ले रहे हैं, बस अपना ये 1 to 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वेल डन। अच्छा इंटीजर, अच्छा इंटीजर आता है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। तो इंटीजर आप रिटर्न करना चालू कर दो, उसके डाउट निकालना चालू कर दो, ये हो ओके सर। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में चालू करो। लेकिन सिंपल इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज के 1 to 5 क्वेश्चन, बस और ज्यादा नहीं। बाय बच्चों। सर। आज हाँ बोलो प्रिया बोलो। सर आरडी शर्मा ऑनलाइन मिल रही है क्योंकि मुझे नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं मिल रही, मैं तुम्हें आरडी से प्रैक्टिस दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस उसमें से। आप सिर्फ इंटीजर वाला टेक्स्ट बुक से एक बार प्रैक्टिस चालू कर दो, और फर्स्ट 4 चैप्टर का 1 to 5, पहले 4 चैप्टर का 1 to 5, फिर इंटीजर चालू करना रिवीजन। बाय बच्चों, सी यू। बाय सर। बाय सर। भेज दूंगा आप लोगों को, सबको ग्रुप में रिजल्ट भेज दूंगा मैं। हाँ सर। बाय बच्चों, टाइम हो गया, एंजॉय करो, एक वीक सीधा मंडे को मिलेंगे हम लोग।